हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर है द वॉइस पैरट की क्वेश्चन आंसर। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारे जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, पहले इनको कवर करेंगे, हम इनके आंसर्स देखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद जो एक्सरसाइज है हम उसको करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं पहले। फर्स्ट है, वाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन अ केस ऑफ गोल्ड। जो मर्चेंट था उसने अपने पैरट को गोल्ड मतलब सोने के पिंजरे में क्यों रखा था। वो लोहे के पिंजरे में भी रख सकता था, बट ऐसा क्यों था कि उसने सोने के पिंजरे में ही रखा था। तो आंसर हो जाएगा द मर्चेंट केप द पैरट इन अ केस ऑफ गोल्ड बिकॉज ही वॉज वेरी रिच एंड लव्ड हिज पैरट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच कहते हैं धनवान, धनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा धनवान था और अपने तोते को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपने तोते को कहाँ रखा होता, केस ऑफ गोल्ड, ठीक है। सेकंड है हमारा, व्हाट मेड द पैरट ए फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। मतलब ऐसी क्या चीज़ें थी, ऐसी कौन सी हैबिट्स थी पैरट की जिसकी वजह से जो मर्चेंट था वो उसका फेवरेट हो गया था, उसको इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज द पैरट वॉज शार्प माइंड। क्योंकि जो पैरट था बहुत ज़्यादा शार्प माइंड था, जैसे कि हमने चैप्टर में रीड किया था, स्टडी किया था हमने कि बहुत ज़्यादा शार्प माइंड था, टॉकेटिव था और बहुत उसका एंटरटेन करता था वो क्या सुनाकर, सॉन्ग और स्टोरी सुनाकर। तो यही हमारा आंसर है कि द पैरट वॉज शार्प माइंड एंड टॉकेटिव एंड ऑफन एंटरटेन्ड एंड टोल्ड द स्टोरीज एंड सॉन्ग्स टू द मर्चेंट, ठीक है। वो अपने जो मालिक था उसका, उसको क्या करता था, स्टोरी सुनाता था, गाने सुनाता था, उसको एंटरटेन, उसका मनोरंजन करता था। सो द पैरट वॉज ए फेवरेट पेट टू द मर्चेंट। इसलिए जो पैरट था ये क्या बन गया, मर्चेंट का फेवरेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड। कि क्या मैसेज था जो पैरट ने मतलब उस मर्चेंट से कहा था अपने दोस्तों को देने के लिए, ऐसा क्या मैसेज था। तो द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स दैट ही सेंड दैम ग्रीटिंग फॉर फ्रॉम द केस। उसने ये मैसेज दिया था अपने दोस्तों को क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको फ्री कर दे, बट नहीं किया था। तो उसने कहा था कि अगर आप मेरे दोस्तों से मिलते हैं तो आप उनको एक मैसेज देना, ये देना कि आपके दोस्त ने आपको मतलब पिंजरे से, स्पेशली क्या बोला था, पिंजरे से मैसेज मतलब ग्रीटिंग भेजा है। ग्रीटिंग क्या मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को हाय, हेलो, नमस्कार इस तरीके से, तो उसको हम ग्रीटिंग, अभिवादन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीटिंग भेजा है कहाँ से, फ्रॉम द केस। ये मेंशन जरूर किया था क्योंकि केस से भेजा है, केस से मतलब इससे बहुत सारा, इसी वजह से उन्होंने उसको रिप्लाई भी किया था, इंडिकेट किया था। व्हाट हैपन्ड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स। क्या हुआ मर्चेंट को जब मैसेज मिल गया, जब टू द पैरट्स को, वो सॉरी मर्चेंट को नहीं, पैरट को जब मैसेज मिल गया तो उसके बाद क्या हुआ था। जब मर्चेंट ने उसको मैसेज दे दिया था तो हमने देखा था कि जैसे ही वो जंगल में गया मर्चेंट और फिर उसके बाद वो फ्लॉक ऑफ पैरट से मिला था, तो क्या हुआ था, जैसे उसने बताना शुरू किया कि तुम्हारी तरह ही मेरे पास भी एक तोता है जो मेरे पास है, जिसको मैं पिंजरे में रखता हूँ। तो आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट, ठीक है, मर्चेंट ने पैरट को मैसेज देने के बाद सडनली क्या हुआ था, ए पैरट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री लाइक ए स्टोन। क्या हुआ था कि अचानक से एक तोता पेड़ से गिर पड़ा, किसकी तरह, जैसे एक पत्थर गिर पड़ता है, लाइक ए स्टोन की तरह वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा, ठीक है। हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज। जो पैरट था वो केज से, पिंजरे से कैसे बच निकला। तो द पैरट एस्केप्ड फ्रॉम द केज बिकॉज इट अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ इट्स फ्रेंड्स सो इट प्रिटेंड टू बी डेड। जो पैरट था कि पिंजरे से ऐसे इसलिए बस निकला क्योंकि वो समझ गया था जो उसने मैसेज उनको कन्वे किया था, ग्रीटिंग का जो मैसेज अपने दोस्तों को भेजा था, और फिर उसके उसके जो ग्रुप था, मतलब जो तोतों का फ्लॉक ऑफ पैरट्स था, उसमें से जो एक तोता गिर गया था। तो जब ये पूरी स्टोरी मर्चेंट अपने तोते को बता रहा था, किसको, अपनी खुद के तोते को जो पिंजरे में क्या था, कैद था, तो जब उसको बता रहा था तो वो समझ गया था उसके गिरने का मतलब, वो समझ गया था, उसके दोस्तों ने जो मैसेज फिर से रिप्लाई किया था तो वो समझ गया था कि उसका क्या मतलब है। इसलिए उसने प्रिटेंड होता है बहाना किया, ठीक है। इसलिए उसने प्रिटेंड मतलब बहाना बनाया, क्या करने का, टू बी डेड, मरने का बहाना बनाया। व्हेन द मर्चेंट केप्ट इट ऑन द विंडो इट फ्लू अवे। और जैसे ही मर्चेंट ने उसको विंडो पर रखा वो क्या हो गया, तुरंत वहाँ से उड़ गया। इसी तरीके से, इसी थ्रू ऑफ दिस ट्रिक द पैरट एस्केप फ्रॉम द केस, वहाँ से वो बच निकला। तो ये हमारे जो 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस, ये इनके आंसर हमने देख लिए है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है, इसके आगे कुछ एक्सरसाइज है हमारी, वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
जस्टिस। तो नेक्स्ट हमारा बी है थिंक एंड डिस्कस। ये मतलब सोचना है और डिस्कस करना है, तो ऐसी ओरली हम इसको कर लेते हैं। आप बस केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। रिटन का ऐसा इसमें कुछ है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर रिटन में चाहिए तो मैं आपको कमेंट पे आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इनके आंसर अप्लाई कर दूँगी। जैसे कि फर्स्ट है, इफ़ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रेस्पोंड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि यदि आप मर्चेंट की, ये हमारा ये सॉरी फ्रीडम तक है, कि यदि आप मर्चेंट की जगह होते, ठीक है, इफ़ यू वर द मर्चेंट, अगर आप मर्चेंट होते तो पैरट ने जब रिक्वेस्ट की थी मर्चेंट से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जब उसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल फ्रीडम चाहिए,